निर्वाचन आयोग बस्तर में प्रथम चरण के मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पर फोकस रखा गया है। 196 क्रिटिकल मतदान केंद्रों में स्पेशल फोर्स तैनात रहेंगे। मतदान के लिए वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 अन्य विकल्प दिए गए हैं। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रथम चरण का कल बस्तर लोकसभा के मतदान दिवस 19 अप्रैल के लिए हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो गई है। मतदान केंद्र जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्तर में है वो है कुल 1961। इसमें जो 4 है वो सहायक मतदान केंद्र है और 1957 जो है वो मूल मतदान केंद्र है। कुल अभ्यर्थी 11 है, जिसमें से 3 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के हैं और 6 रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के और 2 निर्दलीय। मतदान का समय सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में जो है वो 7 से 3 बजे तक रहेगा, जैसे विधानसभा में था। और 2 जो विधानसभाएं हैं बस्तर और जगदलपुर, उनमें 7 से 5 बजे तक रहेगा। जगदलपुर विधानसभा में जो है 72 ऐसे मतदान केंद्र फिर भी है, जिसमें 3 बजे ही मतदान समाप्त होगा। बस्तर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में जो मतदाता थे वो 13,77,935 है। आज इनकी संख्या बढ़कर जो है 14,72,207 हो गई है। तो तकरीबन 6% जो है मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है विगत लोकसभा निर्वाचन से। विशेष बात यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या पूरे लोकसभा में पुरुषों से अधिक है। महिला मतदाता 7,71,689 है और पुरुष मतदाता जो है 7,04,76 है। इसमें तृतीय लिंग मतदाता 52 और 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 47,010, दिव्यांग मतदाता 12,703 और 85 से अधिक आयु वर्ग के मतदाता 3,487 है और शतायु मतदाता 119 है। सेवा मतदाता 1,603 है और जेंडर रेशियो पूरे लोकसभा क्षेत्र का सबसे अधिक राज्य में 1102 है। प्रति मतदान केंद्र औसत मतदाताओं की संख्या 870 है। विगत लोकसभा निर्वाचन में बस्तर लोकसभा में मतदान का प्रतिशत 66.04% था, 66.04%। विगत विधानसभा में जो 2023 में थी, उसमें जो मतदान का प्रतिशत है वो था 73.26%। और ये जो पिछली विधानसभा निर्वाचन था उससे लगभग 2.7% जो है अधिक था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पिछले लोकसभा से अच्छा और विधानसभा से अच्छा जो है मतदान का प्रतिशत पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में रहेगा। हमने विशेष रूप से जो तैयारियां की है, पूरे हमारे जो 1961 मतदान केंद्र हैं उनमें 191 ऐसे मतदान केंद्र रहेंगे जो कि पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा मतदान करवाया जाएगा। मतदान कर्मी 100% और सुरक्षाकर्मी महिलाएं होंगी। 8 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित और 36 जो है युवाओं द्वारा संचालित होंगे और 42 मतदान केंद्र मॉडल या आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो है सभी जो आदर्श आचरण संहिता के संबंधित निर्देश थे उनका कड़ाई से इस क्षेत्र में हमने सुनिश्चित किया है कि पालन हो। जो पोस्टल बैलेट की स्थिति है वो ये है कि हमने जो होम वोटिंग की है लगभग 219 जो है हमें घर घर जाकर डाक मतपत्र से मतदान करवाया है। और जो निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी हैं उन्होंने 2188
पोस्टल बैलेट्स कास्ट किए हैं और सेवा मतदाता जो है 1603 है। इनसे जो है 1603 में से 140 के जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं पोस्टल बैलेट। इसके अलावा जो मतदान कर्मी हैं वो विशेष रूप से निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी कि ईडीसी के माध्यम से इस बार वोट डालेंगे। ऐसे लगभग 9,971 हमने ईडीसीज या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हमारे 10,000 कर्मचारियों को जारी किया है। जो हमारे दुर्गम और संवेदनशील मतदान केंद्र थे उनमें हमने जो डिस्पैच किया है वो इस तरीके से प्लान किया था कि मतदान दिवस से कम 2 या कहीं पर 3 दिवस पूर्व हमने डिस्पैच किया है पार्टीज़ को। इसमें से कुछ अति संवेदनशील क्षेत्रों में हमने इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी हमारे मतदान दलों की रवानगी की है। ऐसे मतदान दल 156 हैं जिनमें 919 मतदान कर्मी हैं। इनकी हमने 16 तारीख को और 17 तारीख को और आज 18 को कुछ को हमने रवाना किया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इस पूरा क्षेत्र में 196 जो है क्रिटिकल मतदान केंद्र शामिल है जहां पर विशेष रूप से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कुछ बूथ है 811 यानी 50% बूथ में हम वेबकास्टिंग या लाइव वेबकास्टिंग करेंगे। कानून सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों में निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता मतदान कर सके, इसके लिए हमने 307 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर अफसर्स को नियुक्त किया है। इस बार विशेष ये रहेगा कि सभी बूथों पर बीएलओज जो है वोटर असिस्टेंस बूथ सेटअप करेंगे जहां पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जहां पर मतदाता एकदम सरल और सहज तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम खोजकर मतदान कर पाएंगे। जो ईवीएम की उपलब्धता है वो हमने सुनिश्चित की है कि तकरीबन 130 से लेकर 140% तक सभी जिला स्तर पर इनकी मात्रा उपलब्ध रहे। प्रथम चरण के जो 1961 मतदान केंद्र हैं उनमें जो है अब हमने सारे जगह पर मतदाता परिचय मतदाता सूचना पर्ची जो है उसको हमने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को बांट दिया है और इसके आधार पर हमने एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स की भी सूची तैयार कर ली है। यदि वोटर आईडी या एपिक कार्ड मतदाता के पास उपलब्ध नहीं है तो आयोग ने 12 अन्य विकल्प भी मतदाताओं को दिए हैं। यदि वो मतदान करना चाहते हैं और वोटर आईडी कार्ड नहीं रखते हैं तो आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फ़ोटो युक्त कोई पेंशन दस्तावेज़ या केंद्रीय राज्य सरकार के पीएसयू है तो उन कर्मचारियों के फ़ोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघरों के फ़ोटो युक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और सांसद, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी पहचान पत्र या यूडीआईडी कार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जारी करता है। इन 12 विकल्पों के माध्यम से भी मतदान कराया जा सकता है। मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से रहेगा कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्पक्षता के साथ में आप आए और कल अपने मताधिकार का अवश्य रूप से प्रयोग करें।